अच्छा, उसमें 3 कंडीशन हैं या 3 टाइप्स हैं जिसको हम शुगर की टाइप्स कह सकते हैं या डायबिटीज़ की टाइप कह सकते हैं। टाइप 1 पे बात करूँगा। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 जो है ये बेसिकली ये आपको इनहेरिटेंस में और फैमिली में हिस्ट्री, आपके कोई चाचा, मामा, ताया, बाप, वालदा, उनमें कोई हिस्ट्री ऐसी मौजूद होती है तो आप प्रोन टू होते हैं। और ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि आपके जेनेटिक्स या जीन्स में वो इशू होता है तो वो आपको कन्वर्ट हो जाता है। इस पर आपका इख्तियार बहुत कम है। टाइप 1 में होता क्या है कि जो आपका जिस्म, आपको पता है जिस्म में एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो कि जिस्म की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है कि जैसे कि फ़ॉरेन बॉडी कोई इन्वेडर या कोई हमलावर उस पर बैक्टीरिया की सूरत में, वायरस की सूरत में, पैथोजन की सूरत में हमला करे तो उसका डिफेंस का निज़ाम इस ऑटो इम्यून सिस्टम ने संभालना होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जो सिस्टम है ये दुश्मन को पहचान लेता है और बाज़ औक़ात ये दुश्मन को नहीं पहचानता और दोस्त को दुश्मन समझ रहा होता है। तो टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी के लिए इतनी डिटेल में जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी, लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि डायबिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी, मेरा दावा है। टाइप 1 पे दोबारा वापस आते हैं। बात हो रही थी कि जिस्म का ऑटो इम्यून सिस्टम है उसका डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि वो दोस्त को दुश्मन समझता है। बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है हर वक्त। तो बीटा सेल्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन जो है वो नहीं मिलती। और जैसे ही आप कोई खुराक या कोई मीठा इस किस्म की चीज़ लेते हैं तो जाहिर है उसको एनर्जी में कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके एनर्जी के सूरत में लेने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके जिस्म का जो डिफेंस का निज़ाम है जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसकी डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि उसकी ख़राबी की वजह से कि वो दोस्त को नहीं पहचानता और वो बीटा सेल्स को दुश्मन के तौर पे लेता है और इस तरह वो सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है, इंसुलिन डेवलप नहीं होती। इस सूरत में आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है, औरल से काम नहीं चलता, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इस टाइप के साथ भी इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ गुजार सकता है। हमारे मतलब एक क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, बहुत बड़ा नाम है, स्विंग के सुल्तान कहलाते रहे हैं। अगर आप उनको स्टडी करें उनकी लाइफ को तो 16 साल में वो टाइप 1 का शिकार हो गए थे। डायबिटीज़ मेलाइटस इसको हम कहते हैं टाइप 1। अच्छा, मेलाइटस क्या है? मेलाइटस लैटिन का लफ्ज़ है, ये हनी और स्वीट के मानों में आता है, यानी कि मीठे के मानों में। तो वसीम अकरम को 16 साल में ये टाइप 1 थी, लेकिन उसके साथ भी भरपूर ज़िंदगी, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए और माशाल्लाह क्रिकेट में भी उन्होंने आखिर कर दी। तो ये थी टाइप 1। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 जो है ये आपकी अपनी बेइतदालियों, यानी कि जो आप खुराक खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल है उसमें बेकायदगी और इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। टाइप 1 कुदरत की तरफ से और टाइप 2 अगर डायबिटीज़ होती है तो वो आपकी अपनी वजह से होती है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कैसे। देखें, बात यह है कि जिस्म या लबलबा जो है वो एक माकूल मिकदार में इंसुलिन पैदा कर रहा होता है। वो जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, एक कैपेसिटी है उसकी, उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन उसकी जारी रहती है। लेकिन जब आप उस पर बोझ डबल कर देंगे, मिसाल के तौर पर अगर जिस्म को, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 मिलीलीटर या 100 मिली डेसीलीटर उसको चाहिए है इंसुलिन, और आप उस पर इसका डबल बोझ डाल देंगे। इधर से मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, बोतलें भी चल रही हैं, चाय भी मीठी चल रही है, बेकरी आइटम भी चल रही है, चावल भी दबा के खा रहे हैं, गंदम भी दबा के ले रहे हैं, मेलन्स, ये जो तरबूज और खरबूजे हैं ये भी दबा के, इसमें भी मीठा बहुत ज़्यादा होता है, केला भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मीठा ज़्यादा होता है इसमें, आम ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें भी मीठा ज़्यादा होता है। तो होगा क्या कि वो जो आपके निज़ाम है वो कोलैप्स कर जाएगा। एक हद पे तक तो लबलबा काम करेगा, उसके बाद ज़ाहिर है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होगी कि वो इतने ज़्यादा मीठे को एकदम बर्दाश्त कर सके। तो बेसिकली ये इनबैलेंस होता है इसका, मतलब आप जो इनटेक लेते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन का। एक 70 सीसी की मोटरसाइकिल है, उस पर आप 1 to 5 वाला बोझ डाल देंगे तो अल्टीमेटली इंजन बैठ जाता है, लबलबे को बहुत काम करना पड़ता है, तो उसमें फिर ख़राबियाँ आती हैं। तो ये होगी टाइप 2।
अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 ख़वातीन में होती है, इसको हम जेस्टेशनल टाइप कहते हैं। होता है इसमें क्या है कि जब खातून हामला होती है, ये उसी वक्त ये टाइप होती है कि जब खातून हामला होती है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, चूँकि वो ग्रोथ का सिलसिला उसका चल रहा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो प्लेसेंटिना एक मतलब नाली टाइप चीज़ होती है, उसके ज़रिए बच्चे को खुराक मिलती है। तो हार्मोनल चेंजेस ख़वातीन में आती हैं और फोकस सारा बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सारी कंसंट्रेशन वहाँ चली जाती है। नतीजतन जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसमें फिर ये ख़वातीन जो है ये डायबिटीज़ टाइप 3 यानी कि जेस्टेशनल टाइप में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमल मतलब पूरा होता है या डिलीवरी होती है या बच्चा पैदा होता है तो दोबारा वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में दोबारा डायबिटीज़ की शिकार हो सकती हैं और ये ज़्यादा इम्कान है वो प्रोन टू या मतलब उसमें चली जाती हैं। तो ये टाइप 3 की बात हो गई।